भाटिया जी, अब आप मोर्चा संभालिए। आप लेट से आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफिया बोर्ड है। वो कह रहे हैं जाति के आधार पर विपक्ष बांट रहा है। संभल का इतिहास अगर सामने आए तो क्या गलत है। ये लोग कह रहे हैं आप जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर कोई कानूनी जमीन किसी की है, उस पे कब्जा करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति भूमाफिया है और उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं। यहां पे कहा गया कि देखिए कानूनी हैसियत है वक्फ बोर्ड की, वक्फ एक्ट की, ये कहा गया था। मैं सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था। तो कानूनी हैसियत तो सीएए की भी है, एनआरसी की भी है। उसमें तो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन बिरयानी पूरी खाएंगे। वहां पे कानून नहीं आता है। अगर ये कानून है तो वो भी कानून है। अंजना जी ये जान लीजिए। तीसरी, बीच में ना बोले कोई। नहीं, बन गया सीए का कानून। इसके बाद मौका दीजिएगा, हाथ उठाइए जब आपको बोलना हो। सर दर्द हुआ होगा, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन दर्द होना चाहिए अगर पापियों के साथ खड़े होते हैं तो। सुनिए आप, चलिए। तीसरी बात, जब कानून आता है, और बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय का, वक्फ एक्ट आया। वक्फ एक्ट में इससे पहले भी संशोधन किया गया है, 1954, 1995, 2013। आज भी संशोधन हो सकता है, कानून संशोधित हो सकता है। आज सबसे सलाह मशवरा करके सबके सुझाव मांगे जा रहे हैं। कोई चीज संविधान से ऊपर नहीं है, जनता जनार्दन से ऊपर नहीं है। और लगता है अगर कानून में कमी है, और कमी क्या है अंजना जी मैं आपको बता दूं। ये जो वक्फ एक्ट है अभी, इसमें लिखा है संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकें। सिविल प्रोसीजर कोड कहता है हम सूट फाइल कर सकें। लेकिन वक्फ एक्ट कहता है कि किसी अगर हिंदू की, सिख समाज की, जैन समाज की, बौद्ध समाज की जमीन पर कब्जा हो जाए, यू आर मिसकोटिंग द वक्फ एक्ट। यू आर इन ट्रबल माय सन, यू आर इन ट्रबल। तभी बीच में टोक रहे हैं। जनता सुनना चाहती है कि नहीं? ये होता है देश की जनता को। ये दर्द अच्छा है। बल्कि खुद ही एक वकील है। बीच में नहीं, बीच में नहीं। क्लॉज उनसे पूछिए, क्लॉज पूछिए उनसे, आराम से, आराम से। वो बताएंगे आपको, इनके बाद मौका मिलेगा। पूरी बात सुनेंगे तो समझ में भी आएगा। मिसकोट नहीं करेंगे कानून को। सुनिए, आप कानून को मिसकोट नहीं कर सकते। आप क्लॉज बताइए, वक्फ एक्ट का कौन सा क्लॉज ये बात करता है कि हिंदू का जिक्र तक नहीं है उस एक्ट के अंदर, और यू आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू। ये है इनकी पॉलिसी। माइक नीचे रखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, उनको बोल लेने दीजिए। फिर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, वक्फ एक्ट के अंदर कहीं हिंदू आप डिबेट से ऊपर है क्या साहब? माइक नीचे रखिए। मैं डिबेट, उनको भी बोलना है, उन्होंने बात सुनी ना। हाथ करने देंगे उनको? नहीं, मिसकोट आप जवाब बाद में दीजिएगा। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। बोलिए। धन्यवाद। देखिए मैं क्या बात बता रहा था, क्यों टोका, मैं आपको ये भी बताता हूं। इनको ये चाहते नहीं कि जनता जाने सच्चाई क्या है। हमारा संविधान जो सर्वोपरि है, सारे कानून से ऊपर है, वो कहता है अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है। और सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कहती है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं कि जमीन किसकी है। लेकिन वक्फ कानून क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई वक्फ की जमीन है तो इनके द्वारा जो बनाया बोर्ड है, जिसमें सिर्फ मुसलमान है, वो तय करेंगे कि ये जमीन हिंदू की है कि मुसलमान की है। तो संविधान से ऊपर वक्फ एक्ट नहीं हो सकता है, ये पहले जान लीजिए। मैं पहले अपनी बात कर लूं प्लीज, प्लीज। अब सुनिए, वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करी है सर, सही कह रहे हैं। और अब मैं आता हूं जो राजनीति हो रही है, ओछी घटिया गंदी राजनीति। मैं सुन रहा था, कह रहे थे क्योंकि चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए। तो मैंने एक तस्वीर निकाली, ये देखिए, मौलाना अखिलेश जी की जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और आरोपी मौलाना था तो चार्टर प्लेन भेजते थे अखिलेश यादव, उसको बुलाते थे मुख्यमंत्री आवास। आज की डेट में जो माफिया है वो थर थर कांपता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये फर्क आया है। और एक बात और कह दूं, आखिरी बात। हाँ आखिरी बात है, दो बातें थी अगर आप इजाजत दे 20 सेकंड में। हाँ, हिंदू मुस्लिम ये होता है, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया हूं। क्या कहता है आपको मालूम है? 12वीं पास बचियां, 10वीं पास बचियां, अगर मुसलमान हैं
तो उनको वजीफा दिया जाएगा 30,000 रुपए। हिंदू सिख ईसाई को क्यों नहीं? वो हमारी बच्चियां नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर हमारी बच्ची है, हिंदू सिख ईसाई नहीं देखेंगे, मुस्लिम नहीं देखेंगे, हर बच्ची को पढ़ने का हक है। ये फर्क आया हिंदू मुसलमान की राजनीति। आपको बोलना था, उसके बाद से भाटी जी जवाब दीजिएगा। उनको छोटा सा बहुत मोहब्बत से बर्दाश्त किया भाटिया साहब को। मैं एक लफ्ज पे इनसे गुजारिश करूंगा। जुदा तो नहीं करेंगे ना? नहीं सर, नहीं सर, सर तन से जुदा ना करिए। नहीं सर, गले लगाऊंगा आपको, और गले लगाऊंगा, जेब मत काट लेना मेरी गले लगते टाइम। ठीक है, अब सुनो आप मेरी बात। आपने एक तस्वीर दिखाई और उस तस्वीर को दिखते ही आपने मौलाना अखिलेश यादव कह दिया। मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं, लेकिन बात मुझे लगी। अगर मोदी जी ने चादर भेजी है तो मोदी जी को मौलाना नहीं कहोगे क्या? खाली अखिलेश की टोपी लगा ली अफ्तार में तो मौलाना हो गए वो। दूसरी चीज, आपने कहा कि कानून ये है, हिंदुस्तान में अगर वक्फ का कानून बना है तो मुगलों ने थोड़ी बनाया, भारत सरकार ने बनाया है। आप संशोधन कीजिए, कौन मना कर रहा है उसमें? तो दूसरा, अब आप दिखाओगे मुजफ्फरनगर में ये हुआ, अरे जिस पर डिबेट उस पर तो आप बोलिए ना कि वक्फ बोर्ड पे अगर कोई बात हो रही तो किसने मना किया कि आप कानून मत बनाइए? आप बनाइए कानून, कौन मना कर रहा है आपको? आप कह रहे हैं संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल कीजिए आप, ठीक है, जो जायज है भाटी साहब एक पॉलिटिकल जवाब इसका दे दीजिए आप अपने। जो जायज है, जो समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का उन्होंने सीधा आरोप लगाया और ये भी कहा आज मुख्यमंत्री ने कि कुंभ का आयोजन पहले अच्छे से नहीं होता था, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अर्ध कुंभ का आयोजन 2007 में हुआ, जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और पूर्ण कुंभ का आयोजन 2013 में हुआ जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इतने शानदार दोनों आयोजन हुए, और पूर्ण कुंभ पे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की और अखिलेश यादव जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया गया कि बहुत शानदार आयोजन हुआ, इतना अच्छा प्रबंधन आपने कैसे किया? कुंभ का आयोजन कोई 10, 20, 50, 100 साल से नहीं हो रहा है, आदिकाल से होता आ रहा है, और ये भारत का पर्व है, पूरे भारत को इसमें गर्व है। ये भारत के 142 करोड़ लोगों की आस्था का पर्व है, धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, और ये एकता के सूत्र में बांधने का पर्व है। ये इस पे भी राजनीति करते हैं। दूसरी बात, दो बात मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। इन्होंने अखिलेश यादव जी की एक फोटो दिखा के मौलाना शब्द यूज किया। मौलाना बहुत सम्मानित शब्द है, हमें उस पर गर्व है, खुशी है। मौलाना कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इन्होंने कहा मुजफ्फरनगर का दंगा। मेरे पास मोदी जी के 100 फोटो हैं जिसमें मोदी जी जिस वर्ग के बीच में जाते हैं उसी की ड्रेस धारण करते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे। ये कोई गलत बात नहीं है। हम सरदारों के गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिर पे पर्दा रख लेते हैं, हम मुस्लिम भाइयों में जाते हैं उनकी टोपी रख लेते हैं। ये कोई खराब बात नहीं है। और मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में मेरे पास इनका वीडियो है गौरव भाटिया जी का। आप चाहेंगे, इजाजत देंगे तो मैं सुनवा दूंगा। पुराना वीडियो उस समय का। तो पर्सनल आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं। सुनिए, पर्सनल कृपया देखिए सर, इन्हीं महोदय का है। ये कह रहे थे ये दंगे बीजेपी RSS ने कराए हैं। पर्सनल किसी पर आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं है। या आज झूठ बोल रहे हैं ये बता दें। एडवोकेट साहब एक साथ जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा एक साथ। एडवोकेट साहब, आपका जो पॉइंट था पॉइंटेड रखिए उसको। पॉइंटेड ये है कि अभी जो गौरव भाटिया जी ने वक्फ एक्ट को बयान किया, बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके गुमराह करने वाली, मिसलीड करने वाली बातें बताई देश की जनता को भी और आपके डिबेट के जरिए, आज तक के जरिए भी। मैं चाहूंगा कि वो कोट करें कि वक्फ एक्ट में कहां कहां ये बात लिखी है कि कहां हिंदू वर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एक भी जगह इन्होंने, मुझे नहीं लगता इन्होंने वक्फ एक्ट पढ़ा है। अगर वक्फ एक्ट पढ़ा होता तो आज ये बात नहीं कह रहे होते। और सबसे पहली बात में जो मैंने पहले भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही थी कि वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया गया है। वक्फ बोर्ड ने किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं किया। पहली बात, वक्फ एक खुद अपने आप में एक पायस वर्ड है जिसका पर्पस ये होता है कि हम अपने हिस्से की जमीन लोगों के लिए, भलाई के लिए दे रहे हैं। ठीक है गौरव जी, अब जवाब दीजिए। उसके बाद से जिसको जिसको सवाल पूछना है हाथ उठाए। स्वीकार है, ये है वक्फ एक्ट, आपके सामने है वक्फ एक्ट। इन्होंने कहा जो मैंने कहा है गलत कहा है और अभी ये माफी मांगेंगे। सेक्शन 40 क्या कहता है? माइक उठा लीजिए, माइक। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट सेज वक्फ बोर्ड सिर्फ डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है। तो आप मुझे बताइए सर, हिंदू वर्ड बताइए मुझे। हिंदू वर्ड बीच में नहीं बोलिए एडवोकेट साहब, बीच में मत बोलिए। आप बीच में चिल्लाना बंद कीजिए, आप बीच में चिल्लाना बंद कीजिए। आपके साथ प्रॉब्लम है ये,
आपको रोना बहुत आता है, माइक नीचे रखिए। आपके साथ और भी कोई है। नहीं बोल रहा है ये बीच में, आपके साथ भी है। आपको बहुत रोना आता है, आपके माइक साथ नीचे भी है। रखिए प्लीज Sorry to सर। say। वेट फॉर योर टर्न वो सर। misquote कर रहे आई हैं। एम टेलिंग मैं यू उनको वेट correct फॉर योर कर रहा हूं, टर्न। and you ही are इज not रीडिंग allowing आउट ऑफ me। द बुक, लेट हिम रीड, रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट। प्लीज पुट योर माइक डाउन प्लीज। देखिए फिर से कहता हूं, आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। जो बात मैंने कही सेक्शन 40 वक्फ एक्ट पढ़िएगा। अगर किसी मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की और किसी और संप्रदाय का कोई व्यक्ति है या ट्रस्ट है उसकी प्रॉपर्टी है, तो तय कौन करेगा? जब ये डिक्लेयर कर देंगे ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो केवल वक्फ बोर्ड करेगा। और जो आपका अधिकार है उच्च न्यायालय जाने का, सूट फाइल करने का, सर्वोच्च न्यायालय का, वो चला जाता है। यही संशोधन की आवश्यकता है, यही भू माफिया गिरी है और इसीलिए इस पे आवाज उठाई जा रही है। सुनिए दूसरी बात, अभी सपा के लोग कह रहे थे, सपा के प्रवक्ता ने एक बात कही, इन्होंने अपनी बातों में ये कहा कि मौलाना अच्छा शब्द है। तो मैं अखिलेश यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं भाई, मैं इसीलिए उन्हें मौलाना बुला के सम्मान दे रहा हूं, क्योंकि वो तो मुझे पता, आप सम्मान करते हैं बीच में ना वो तो पता भाई है। साहब प्लीज। ये वो लोग हैं, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 1800 परिवार शामली में, कैराना में, रोक तो नहीं पाए दंगा क्योंकि आधे मुख्यमंत्री थे। सारे मुसलमान परिवारों को 5 लाख मुआवजा दे रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में मोहम्मद हरून केस है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हिंदू परिवारों का क्या, इनको भी मुआवजा दीजिए। फिर इनको फटकार लगी और वापस लेना पड़ा। और अंत करूंगा एक बात कह के, जो लोग अभी चुनाव में वोट जिहाद कहते थे, ये वोट जिहाद कहेंगे तो हम इनको संविधान की ताकत दिखाएंगे, हिंदू धर्म की ताकत दिखाएंगे, जनता की ताकत दिखाएंगे और सुपड़ा साफ कर देंगे। तुम्हारा याद रखना, लिमिटेड पॉइंट, जिहाद ना करना, यहाँ बच्चों पे के जिहाद ना करना। मुझे एक बात की खुशी है कि आज मोहतरम गौरव भाटिया साहब, बड़े मैं इज्जत करता हूं इनकी, इन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव का सम्मान करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अखिलेश यादव का ये सम्मान नहीं करते तो मोदी जी का फोटो डाल के चलने की बजाय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को फोटो लेकर के न चल रहे होते। मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमारे धर्म गुरु रामभद्राचार्य जी ने 437 प्रूफ देके साबित किया था ये चीज कोर्ट में कि कैसे राम मंदिर वही बना था। तो क्या जरूरी है क्या कि हर बार कोई धर्म गुरु या आम इंसान उठ के कोर्ट में साबित करे, जैसे कुंभ की जमीन की, कुंभ की वही जमीन है, या फिर किसी भी आप मंदिर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वही बने? जरूरी है क्या? तब जाके वक्फ बोर्ड मानेगा कि ये मंदिर वही था या ये मस्जिद सिर्फ वहीं पे था? एडवोकेट साहब इसका जवाब दीजिए। हिंदुओं की आस्था उनको ठेस नहीं लगता है क्या? अब ये बच्ची का प्रश्न है, जवाब दीजिए। मैम, मैंने और आपने बहुत डिबेट की है राम मंदिर और बाबरी पर। सवाल उस वक्त कहा गया था यही हिंदुओं की तरफ की, ये हिंदुओं की आस्था है कि मुसलमानों को आगे बढ़ चढ़कर एक मंदिर, मस्जिद जो है दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े भाई का जगह है, उनकी आस्था का है, उनका मामला है, दे दिया गया। लेकिन बार बार वही चीज दोहराई जाए, ये तो पैटर्न बन गया है। ठीक है, अब 3-4 सवाल एक साथ ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि देश आपका है कि नहीं, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है हम उसको भू माफिया कह सकते हैं, लेकिन उसको जो मानने वाले हैं वो उससे बड़े माफिया हैं। क्योंकि जहां एक तरफ आप संसद की जमीन को अपना बताते हैं, 144 साल से लगने वाले महाकुंभ की जमीन को अपना बताते हैं, वहीं दूसरी ओर आप कहते हैं कि देश हमारा नहीं है। दंगे आप करते हैं, देश को जलाते आप हैं। एक कम्युनिटी के अगेंस्ट मत बोलिए, आई डोंट सपोर्ट। गौरव भाटिया जी को अच्छा लगा कि वो हिंदुओं की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो दिल्ली आते आते चुनावी मुसलमान क्यों बन जाते हैं। वो पुजारियों को जो केजरीवाल सरकार 18,000 रुपए दे रही है उसका विरोध कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मौलानाओं को क्यों नहीं दे रहे, मौलानाओं को क्यों नहीं दे रहे। मैं उत्तर दे दूं? ये कह रहे हैं ना, मैं उत्तर दे देता हूं, कोई बात नहीं मेरे भाई। पहले तो यहाँ सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड जनता के लिए है, तो वक्फ बोर्ड में एक भी हिंदू काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं जवाब दूं आपको? अंजना जी बोलूं? जल्दी आइए, आगे रुक जाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ये बच्ची पिछले शो में भी हाथ उठा रही, जल्दी आइए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन ये है, एडवोकेट सर से, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड लोगों के हित के लिए काम करता है, तो जिन पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है संसद, क्या वो लोगों के हित के लिए काम नहीं करती है जो आपने उस पर दावा ठोक दिया? नहीं, देखिए पहली बात देखिए, समझ मैं लीजिए पहले भैया का मैम, जवाब दे दूं। लेट मी क्लियर। वक्फ बोर्ड उसके बाद पार्लियामेंट बोलिएगा। के ऊपर किसी कोई वक्फ बोर्ड ने, किसी भी स्टेट के वक्फ बोर्ड ने या सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने, काउंसिल जो है, दावा नहीं ठोका। वो इंडिविजुअल किसी की राय हो सकती है, वो दी गई है। जहां तक आपका सवाल है, तो वक्फ बोर्ड से जो भी आमदनी होती है उससे विडोज को दिया जाता है, ऑर्फन्स को दिया जाता है, और जिन लोगों की, जो लोग गरीब हैं उनसे भलाई का काम, जो भी आमदनी होती है वो की जाती है। यही बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, सेक्शन मौलाना 44 अंसार कहता है। साहब माइक उठाइए। तो भैया आपने जो एक बात कही है, आप गूगल कीजिए, जहां जहां वक्फ बोर्ड बने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है,
और जो भी अधिकारी तय करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है या स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, वो मुसलमान तय नहीं करते कि इसका मौलाना CEO अंसार रजा साहब, अगर वक्फ बिल आपने पढ़ा है, क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील है? देखिए, दिखाइए। इस पर जो जेपीसी कमेटी बनी है उसमें बात होगी। एक मिनट रुकिए, हम ये चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई विवाद न रहे। अगर इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है और देश की भलाई हो सकती है, पब्लिक की भलाई हो सकती है, तो आप कीजिए। हर किसी को है ना, निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जाता है, लेकिन वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को अल्टीमेट अंतिम फैसला कैसे माना जाए? किसने नहीं कहा है, अंतिम नहीं है, फैसला मैम, माना नहीं है, जाएगा? नहीं है। कौन दिखाइए कह रहा है कि कहाँ अंतिम पे? फैसला माना जाएगा? आप मुझे ये अब बताइए, है अभी कर- तक एक एक सेकंड अब 2 जज बैठते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर, यही पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर है। मैं बता दूं 2013 के बाद वो प्रोविजन आया पूरे था। देश में बैठते हैं, सिर्फ पटियाला मैं हाउस में दिल्ली नहीं की बैठते। बात कर रहा हूँ ना, आपको दिल्ली की अभी बात कर रहा हूँ, प्लीज। नहीं, आप नोएडा में खड़े, उत्तर प्रदेश में। हो सकता है आर्ग्यूमेंट सुन के आपको दिल्ली की याद आ गई। चलिए, मैं आई कम फ्रॉम दिल्ली, इसलिए आई एम टेलिंग यू ओके, आई कम फ्रॉम यूपी लखनऊ। दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट द यूपी। ठीक है, तो हिंदी के बोल के आर्ग्यूमेंट अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आप हिंदी के चैनल पे है, देश का सबसे मैं बड़ा हिंदी चैनल नहीं, है। हिंदी में बात हिंदी करिए। हमारी हमारी हिंदी मातृभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा है भाई। बोलिए, तभी तो ठीक। तभी तो ये गौरव जी, बताइए प्लीज, बोलिए। कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ तो आप हिंदी की बड़ी गरिमा कर रहे हैं और महिमा मंडन कर रहे चलिए, हैं। अब मैं हिंदी उत्तर में दे दूं। जरा सुप्रीम कोर्ट में अरे आर्गुमेंट करके वापस आइए दिखाइए आप। टॉपिक पर सर, मैं टॉपिक अभी पे आइए। फिर गलत है वक्फ बेचारे। ट्रिब्यूनल के फैसले। इतनी वक्फ मेहनत करी, ट्रिब्यूनल फिर का गलत है, अभी फैसला, बताओ। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला जो होता है अल्टीमेट नहीं होता। भाई। और अभी तक दिल्ली वक्फ बोर्ड वो जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसका कोई ऐसा फैसला आया ही नहीं जिसको चैलेंज किया गया हो, चाहे हमारे विष्णु जैन जी हो, चाहे गौरव भाटिया जी हो। ये बता दे जरा कि वक्फ ट्रिब्यूनल का कौन सा ऐसा फैसला ये दिल्ली हाई कोर्ट में लेके गए या किसी भी देश के हाई कोर्ट में लेके गए जहां ठीक। पर उसको अंजना पिटीशन जी, को आप- रिजेक्ट ठीक। कर दिया गया हो। गौरव जी। बताइए, देखिए, देश सब- की जनता को बताइए बीच आप। में नहीं, बस सब तैयार हो नेता थोड़ी जाइए, हैं आप। थोड़ा सा उजाला आएगा, अंधकार भाग जाएगा। और मैं बताता हूं कैसे। ये वक्फ एक्ट कह रहे थे गौरव भाटिया गलत बताते हैं। अरे अंजना जी को इतनी जानकारी, आप वकील हैं, शायद आपने कहा ये वक्फ एक्ट में सेक्शन 40 और सब क्लॉज 4 क्या कहता है, जो भी डिसीजन लेगा, एनी डिसीजन ऑर्डर सो मेड बाय द बोर्ड शैल बी फाइनल। पहली गलती आपकी, ये फाइनल है, अब चुप हो जाइए। दूसरी बात, इन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, कहीं पे हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता। ये इसलिए होता है जो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं होता ना, सिर्फ किताबी अगर लॉयर बनता है तो ऐसी बात करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए उत्तर प्रदेश, पटना हाई कोर्ट जाइए मध्य प्रदेश जाइए, हिंदी में बहस होती है, हिंदी में जजमेंट आते हैं। गलत है, आप बोलिए आई एम सॉरी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए कुंभ की बात हुई अंजना जी, समाजवादी पार्टी के टाइम में तुष्टीकरण की ये हालत थी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ तब रही होगी, अब 22 करोड़ है, 23 करोड़। वहां पे 18 करोड़ 17 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन इनको एक हिंदू व्यक्ति नहीं मिला, मंत्री नहीं मिला जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बने। किसको बनाया? जिसकी भैंसे ढूंढे पुलिस जाती थी, आजम खां को। और वहां पे कह रहे थे सफल आयोजन हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट है, घोटाला कर दिया कुंभ मेले में। और दूसरा स्टैम्पीड हुआ, 45 लोगों की जान चली गई। और तीसरा मैं आपको बता दूं, आजम खां से पूछा गया है कि ये भगदड़ में लोग मारे गए, कहते मुझे नहीं पता था कि हिंदू इतनी संख्या में यहाँ पे आते हैं, मुझे पता होता तो मैं इंतजाम कर देता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो महाकुंभ अब हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ऐसा महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि महाकुंभ हमारी आस्था भाटी साहब, है, जल्दी से एक छोटा सा हमारी कमेंट। विरासत है, हमारी पहचान है। भाटी साहब, छोटा सा कमेंट। मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया जी 2017 तक समाजवादी पार्टी में थे। अब पता नहीं आजम खान ने इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया होगा, इनकी गांठ उनके प्रति है, पर्सनल उनके मत होइए प्रति ना, नफरत होने है। दीजिए, कोई वो दर्द पर्सनली हुआ तो है, बोल बच्चे रहे को हैं। दर्द हुआ वो है, पर्सनली तो होने बोल रहे हैं। दीजिए, बच्चे दूसरी को बात- दर्द हुआ है। आपके बारे में अरे नहीं बोल दूसरी रहे। बात- आपके आपके कान बारे में पकड़ के जो उल्टा भगदड़ कर की देंगे बात, कि जो तुम झूठ कुछ बोले बोला, नहीं, बोलने दीजिए। जो मेरे झूठ भाई की बोला दुकान अभी- बची रहे। मैं बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? जो झूठ बोला अभी 43 नहीं, दुर्भाग्यजनक तरीके से 35 लोगों की मौत हुई थी, ठीक। लेकिन वो मेले में नहीं हुई थी, वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी। ओहो। और रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आता है, वो यूपी गवर्नमेंट का विभाग नहीं है।